दोस्तों, कभी सोचा है कि पुणे से बेंगलुरु का 850 किलोमीटर लंबा सफर जो कभी 15 से 16 घंटे लेता था, अब वही सफर सिर्फ 8 से 9 घंटे में पूरा हो सकता है, वो भी बिना झटका, बिना ट्रैफिक, बिना टेंशन के। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रफ्तार भरे, टेक्नोलॉजी से लैस और हाई ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की, जो सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि साउथ इंडिया की इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म की नसों में दौड़ती जान है। ये एक्सप्रेसवे जो पुणे के बाहरी इलाके से शुरू होकर बेंगलुरु के बगल तक सीधी सीमेंट से ढकी चौड़ी सड़क की तरह दौड़ती है, भारत के उस भविष्य की तस्वीर है जहां रोड सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि तरक्की की स्पीड चलाती हैं। भाई, ये कोई आम हाईवे नहीं बल्कि 6 लेन से लेकर 8 लेन तक फैला, मल्टी लेवल इंटरचेंज से लैस, एंट्री एग्जिट पॉइंट से पटा हुआ एक ऐसा सुपर रूट है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथ इंडिया के व्यापार को दिल्ली, मुंबई जैसे मार्केट से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे पर खास टोलिंग सिस्टम लगाया गया है, फास्टैग आधारित, फुली ऑटोमेटेड, जिससे ना रुको, ना खिड़की खोलो और ना ही लाइन में लगो, सीधे सरकते जाओ। और हाँ, इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जितना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, उतना ही ध्यान रोड सेफ्टी, ड्रेनेज, एनवायरमेंट फ्रेंडली जोन और सर्विस एरिया पर भी दिया गया है। बीच बीच में जो रेस्ट पॉइंट्स हैं, वो किसी मॉल से कम नहीं लगते। ऐसी लाउंज, कैफे, ईवी चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी सिक्योरिटी और यहाँ तक कि मेडिकल इमरजेंसी स्टेशन भी हर कुछ किलोमीटर पर मौजूद है। भाई, अगर आप फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये एक्सप्रेसवे किसी ड्रीम ट्रैक से कम नहीं। कांच जैसी स्मूथ सड़क, चारों ओर हरियाली और स्पीड जो दिल को सुकून दे। और बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इस प्रोजेक्ट को NHAI ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर बनाया है, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनियों की जुगलबंदी से कई हिस्सों में तो एलिवेटेड कॉरिडोर और टनल्स भी बन रही हैं, ताकि पहाड़ी और घनी आबादी वाले इलाके भी कनेक्ट हो जाएं। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से ट्रक, कंटेनर और भारी वाहन पहले से 40% तेजी से पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर, जिससे लॉजिस्टिक सेक्टर में बूम आएगा और टाइम की भी बचत होगी। भाई, सोचना मत भूलो कि जब गाड़ी 120 की स्पीड से आराम से दौड़ रही हो और नजारे भी गजब के दिखें, तो सफर कितना सुकून भरा होगा। अब आते हैं आर्थिक फायदे की बात पर। इस एक्सप्रेसवे की वजह से पुणे से बेंगलुरु के बीच ट्रैवल टाइम कम होगा, डीजल खर्च कम होगा, माल ढुलाई तेज होगी, फसल, सामान, दवाई, टेक्नोलॉजी, हर चीज तेजी से एक शहर से दूसरे तक पहुंचेगी। इससे किसान, व्यापारी, स्टूडेंट, टूरिस्ट सबको फायदा होगा। और सोचो, जिस रूट पर पहले ट्रैफिक और गड्ढे से लोग परेशान रहते थे, अब वही रास्ता VIP टच वाला बन गया है। NHAI ने इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया है कि अगले 30 साल तक इसमें बड़े मेंटेनेंस की जरूरत न पड़े, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ तगड़ी रोड। और भाई, जब इतने बड़े स्केल पर रोड बनती है तो सिर्फ कंक्रीट और डामर नहीं लगता, बल्कि हजारों मजदूरों की मेहनत, इंजीनियरों की होशियारी और सरकार की पक्की सोच लगती है। और ये एक्सप्रेसवे उस सोच का सबूत है कि इंडिया अब पीछे नहीं, आगे दौड़ रहा है। और हाँ, इस रूट के दोनों साइड वाले छोटे शहर जैसे सतारा, कोल्हापुर, हुबली, धारवाड़, बेलगाम आदि को भी इससे बम्पर फायदा मिलेगा। इनके इंडस्ट्री एरिया, कॉलेज, टूरिज्म और बिजनेस को सीधा बूस्ट मिलेगा। और जो लोग बेंगलुरु में IT सेक्टर या पुणे में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए अब अप डाउन आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही इसमें कई इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है, जैसे सोलर पावर लाइट्स, साउंड बफर वॉल्स और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। भाई, ये रोड नहीं बल्कि एक ऐसी धड़कती नस है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक को सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिल से जोड़ती है। अब बात करें थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की, तो ये एक्सप्रेसवे करीब 850 किलोमीटर लंबा है और इसमें 50 से ज्यादा ब्रिज, 30 से ज्यादा अंडरपास, 20 से ज्यादा ओवरपास और कई बड़े टनल्स शामिल हैं, जिससे स्पीड कम ना हो और रास्ता हमेशा खुला रहे। और भाई, इस रूट को लेके जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो किसी भी विदेशी हाईवे से कम नहीं, इतना स्मूथ कि जैसे प्लेन रनवे पर दौड़ रहा हो। और इस सब का फायदा इंडिया के उस विजन को मिलेगा जिसमें कहा गया है,
भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अब जब रोड तेज, सुविधा फुल, कनेक्टिविटी बेहतरीन होगी तो पैसा और तरक्की दोनों ही दौड़ेंगे। ये एक्सप्रेसवे एक सपना नहीं, वो असलियत है जो भारत की सड़कें अब दिखा रही हैं। आज का नहीं, आने वाले 50 सालों का सपना। और दोस्तों, बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे तो असल में भारत के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाला ऐसा स्पाइन बन चुका है जो अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं संभालता, बल्कि इकोनॉमी, डेवलपमेंट और ग्रोथ की नसें भी कंट्रोल करता है। आप सोचो जरा, जब कोई बड़ा बिजनेस पनपता है तो वो सबसे पहले पूछता है रोड कैसा है, ट्रांसपोर्ट कितना फास्ट है, टाइम बचेगा या नहीं। और जब जवाब होता है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जैसा, तब बिजनेस खुद चलकर आता है। भाई, सिर्फ यही नहीं, इस रूट से जो नई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स तैयार हो रही हैं, वो आने वाले सालों में लाखों लोगों को रोजगार देने वाली है। छोटे छोटे गांव जो पहले सिर्फ नक्शे में धुंधले लगते थे, आज इस एक्सप्रेसवे की बदौलत सीधे ग्लोबल मैप पर आ गए हैं। अब वहां भी इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और एजुकेशन का एक्सेस बन चुका है। और ये सिर्फ सड़क नहीं है भाई, ये तो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक ठोस नींव है। इस एक्सप्रेसवे पर 5G नेटवर्क के टावर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि ड्राइवरों को रियल टाइम अपडेट, ट्रैफिक अलर्ट, वेदर अलर्ट और इमरजेंसी सर्विसेज भी मोबाइल पर मिल जाएं। यानी टेक्नोलॉजी भी 120 की स्पीड पर दौड़ रही है। सोचो, पहले जहां एक गड्ढे में फंसकर ट्रक वाले 2 घंटे रोते थे, अब वो 2 घंटे में 200 किलोमीटर पार कर लेते हैं। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, आंखों से देखने लायक है। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात है कि NHAI और सरकार ने महिलाओं के लिए भी खास प्लानिंग की है, जैसे वॉशरूम, पिंक जोन, रेस्ट एरिया, CCTV सेक्शन और महिला गार्ड तक की नियुक्ति। अब अगर कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है तो पूरे सफर में एक भी बार डर या परेशानी महसूस नहीं होगी भाई। जब रोड और सिस्टम दोनों सुरक्षित हो जाएं, तभी देश सुरक्षित बनता है। अब थोड़ा सोचो उस किसान की जो बेलगाम के किसी गांव से टमाटर या फल लॉड करके पुणे की मंडी तक ले जाता है। पहले उसका आधा माल रास्ते में खराब हो जाता था, अब वो 6-7 घंटे में मंडी पहुंचकर ताजा माल बेच देता है। दाम भी अच्छा मिलता है और टेंशन भी नहीं होती। यानी एक्सप्रेसवे ने सिर्फ इंजन नहीं दौड़ाए, जिंदगी को भी रफ्तार दी है। अब बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक की, तो इस एक्सप्रेसवे में कई जगह ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो पहली बार भारत में लागू की गई है, जैसे रिजिड पेवमेंट टेक्नोलॉजी, जिससे सड़क बारिश और गर्मी में भी नहीं टूटती। जियो टेक्सटाइल ड्रेनेज सिस्टम, जिससे पानी जरा भी नहीं भरता, सड़क का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन, ताकि रात में सामने से आती लाइट आंखें न चुराए। क्रैश बैरियर टेक्नोलॉजी, जिससे एक्सीडेंट में गाड़ी पलटे नहीं, कंट्रोल में रहे। इतना ही नहीं भाई, इस रोड पर हर 50 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन, सोलर टॉयलेट्स और CCTV कंट्रोल रूम हैं। यानी आप चाहे पेट्रोल से चलो या बैटरी से, हर सुविधा तुम्हारे साथ है। और अगर मान लो गाड़ी खराब हो जाए तो टोल से पहले ही हेल्पलाइन नंबर बोर्ड पर मिल जाता है। फोन घुमाओ, 10 मिनट में हेल्प आ जाती है। अब बात करें इसके सामाजिक और सांस्कृतिक असर की। भाई, बेंगलुरु और पुणे दोनों भारत के 2 सबसे बड़े एजुकेशनल, IT और बिजनेस हब हैं। इस एक्सप्रेसवे से अब दोनों शहरों के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और व्यापारियों को सीधे कनेक्टिविटी मिलती है। पहले जो कंपनी पुणे में थी और ब्रांच खोलना चाहती थी बेंगलुरु में, अब वो दिन में आकर शाम को वापस जा सकती है। यानी बॉर्डर खत्म, दायरे खत्म, बस तरक्की शुरू। और भाई, टूरिज्म को भी मिला है जबरदस्त फायदा। रास्ते में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे सतारा का कास पठार, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, बेलगाम का फोर्ट, धारवाड़ की कला संस्कृति, अब वो सब रूट के बीच में सीधे एक्सेस हो गए हैं। इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और गांव वालों को रोजगार। और बात करें इस एक्सप्रेसवे के फ्यूचर प्लान की, तो सरकार यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, डेडिकेटेड ट्रक कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर्स और ड्रोन डिलीवरी जोन्स तैयार करने की तैयारी में है। यानी आने वाले 5 सालों में ये रोड सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बदल जाएगा। अब भाई, जब इतना कुछ हो रहा है तो ये मान लो कि पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे ने इंडिया की स्पीड बदल दी है।
अब इंडिया धीरे नहीं 120 की रफ्तार पर दौड़ रहा है, और वो भी बिना ब्रेक लगाए। ये सड़क सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये विश्वास है कि जब भारत चाहे तो पहाड़ को काटकर, जंगल को बचाकर और गांव को जोड़कर भी सुपर हाईवे बना सकता है, वो भी अपने दम पर, अपने इंजीनियरों के खून पसीने से। तो अगली बार जब इस रास्ते पर गाड़ी लेकर निकलो तो आंखें खोलकर देखना, ये वो रास्ता है जो सिर्फ मंजिल नहीं दिखाता बल्कि देश का भविष्य बताता है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप पुणे से बेंगलुरु या बेंगलुरु से पुणे के बीच इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाओगे तो सिर्फ रास्ता ही नहीं देखना, उस तरक्की, मेहनत और सपनों को भी महसूस करना जो इस सड़क में बिछा हुआ है। क्योंकि ये कोई मामूली रोड नहीं है, ये तो भारत की रफ्तार का नया चेहरा है। और भाई, अगर आपको भी इस एक्सप्रेसवे की रफ्तार, तकनीक और ताकत ने चौंका दिया हो, अगर आपको लगा हो कि भारत अब सड़कों के दम पर सच में सुपर पावर बनने की राह पर है, तो इस वीडियो को लाइक करो, दिल से कमेंट करो और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पूरे मोहल्ले में शेयर कर दो, ताकि सबको पता चले कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है। और हां, ऐसे ही खतरनाक, जानदार और देसी अंदाज में देश की तरक्की की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले घंटी को भी दबा दो, वरना अगली वीडियो की रफ्तार मिस हो जाएगी। मिलते हैं अगले ढांसू वीडियो में, तब तक याद रखना, इंडिया अब चलता नहीं, उड़ता है, और उड़ान की ये नई राह शुरू होती है इन जैसे धुआंधार एक्सप्रेसवे से।